कहानी की शुरुआत में हम बंजर रेगिस्तान देखते हैं जहाँ कुछ लड़के खुदाई कर रहे थे। हाँ, सही सुना, वो भी चिलचिलाती धूप में। वहाँ पास में एक सांप भी था। एक लड़का जो काम करके ज्यादा ही थक गया था, वो अपना जूता उतार के सांप को छूने की कोशिश करने लगा, जिसके चलते सांप ने उसे इमरान हाशमी से भी तगड़ा चुम्बन दे दिया और वो बंदा ऑन द स्पॉट ही मारा गया। इसी के साथ द गुड सिनेमा 2.0 पेश करते हैं होल्स। तो अब हम शहर में स्टैनली नाम के लड़के को देखते हैं जिसका पूरा नाम है स्टैनली फोर्थ। वो सड़क के किनारे चल रहा था, तभी उसके सर पे एक जोड़ी जूता के गिरा। उसका बाप भी जूते बनाने का ही काम करता था, लेकिन ऐसे शूज़ उसने आज तक नहीं देखे। तो उसने सोचा कि इन जूतों को घर ले जाता हूँ। तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। वे जूते कोई मामूली मंगल बाजार के जूते नहीं थे, बल्कि वे तो बुद्ध बाजार के फेमस बास्केटबॉल प्लेयर के जूते थे, जो कि बास्केटबॉल प्लेयर ने चैरिटी इवेंट में डोनेट कर दिए थे और आज सुबह ही वे चोरी हो गए। अब पुलिस को लगा कि ये जूते स्टैनली ने चुराए हैं। पहले तो वे उसके घर गए, जहां हर जगह जूत ही जूत थे। भूत देखने की उम्र में स्टैनली बेचारा दिन रात जूत देख रहा था। उसका बाप स्टैनली थर्ड ऐसे जूते बनाने में लगा हुआ था जिसे पहन के गंगाधर शक्तिमान बन जाए और पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बन जाए, पर वो अभी तक अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं हुआ। खैर, सारे सबूतों को देखते हुए स्टैनली को कोर्ट ले जाया गया और यहाँ जज साहब ने उसे 2 ऑप्शंस दिए, या तो वो जेल जा सकता है या फिर कैंप में। और ऑब्वियसली स्टैनली ने कैंप ही चुना, ये सोच के कि वहाँ पे मौज की कटेगी। इसके बाद स्टैनली को कैंप ले जाया जाता है, जहाँ बस बहुत बड़े रेगिस्तान से होकर गुजरती है और पूरे रेगिस्तान में होल्स ही होल्स हो रखे हैं। फिर रास्ते में उसे एक व्यापारी दिखा, लेकिन शायद वो उसकी इमेजिनेशन थी। फिर इसे रेगिस्तान के बीचों बीच इस छोटे से टाउन में लाया गया, जहाँ सभी लड़कों ने जेल वाली ड्रेस पहन रखी थी। यहाँ वो वार्डन के बाएं हाथ से मिला, दाएं हाथ से, जिनका नाम है मिस्टर सर। इन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। तो मिस्टर सर ने स्टैनली को समझाया कि यहाँ 100 मील तक ना तो कोई दुकान है और ना ही मकान, जिसका मतलब ये है कि कोई यहाँ से भाग नहीं सकता। लड़कों को हर दिन यहाँ गड्ढे खोदने होते हैं, कम से कम 5 फीट के, जिसे वो अपने फावड़े से नापते हैं। जितनी भी देर गड्ढा खोदने में लगेगी, उतनी ही देर रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में रहना पड़ेगा। इसलिए जल्दी काम खत्म करना ही उसके लिए अच्छा होगा। साथ ही उसे जहरीले सांप और छिपकलियों का भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद स्टैनली डॉक्टर पेडेंस्की से मिला, जिसने स्टैनली को आसपास का एरिया दिखाया और यहाँ का नंबर 1 रूल बताया कि वार्डन को कभी तंग मत करना। मिस्टर पेडेंस्की सबको उनके असली नाम से बुलाता था, लेकिन लड़के चाहते थे कि उन्हें उनके निकनेम से बुलाया जाए। सबसे छोटे लड़के का नाम था जीरो, क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं था, इसलिए उसका नाम जीरो पड़ गया। शुरू में लड़कों ने स्टैनली को डराया धमकाया, साथ ही उसका खाना भी खा लिया, वो भी ये कहते हुए कि आज उसने कोई काम नहीं किया, इसलिए वो ये खाना डिजर्व भी नहीं करता। तभी एक लड़के ने स्टैनली से पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आया है, तो स्टैनली ने बताया जूते चोरी करने के लिए। जीरो ने अचानक से अपना मुंह खोला और पूछा कि उन जूतों पर स्टार्स बने हुए थे क्या। स्टैनली ने हामी भरी और तभी स्टैनली को कोर्ट ट्रायल का दिन याद आ गया, जब उसका फेवरेट बास्केटबॉल प्लेयर उसके खिलाफ गवाही देने आया था। यहाँ तक कि उसने स्टैनली को फेक फैन भी बोला। रात में स्टैनली सो नहीं पा रहा था, तभी उसे अपने दादा की बात याद आई कि स्टैनली परिवार शापित है। तभी स्टैनली थर्ड आज तक अपने इन्वेंशन में कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि स्टैनली फर्स्ट भी बहुत बदकिस्मत रहा था। स्टैनली फर्स्ट ने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसे रास्ते में किसिंग केट ने लूट लिया। किसिंग केट उस वक्त की मशहूर क्रिमिनल थी, क्योंकि वो अपने शिकार को मारने के बाद उनके माथे पर किस करती थी। हालांकि किसिंग केट ने स्टैनली फर्स्ट को किस नहीं किया, वो बस उसका खजाना लेके उसे बीच रेगिस्तान में ऐसे ही छोड़ गई। अगली सुबह उन सबको जल्दी उठा दिया गया। सुबह का नाश्ता करके वे लोग खुदाई के लिए निकल गए। मिस्टर सर ने स्टैनली को बताया कि अगर उसे कुछ मिला तो उसे तुरंत ये बात वार्डन को बतानी होगी, इससे उसे 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। साथ ही मिस्टर सर ने यह भी कहा कि हम कुछ ढूंढ नहीं रहे, ये तो तुम लोगों को मेहनती बनाने का एक तरीका है। सब लड़के खुदाई कर रहे थे, लेकिन कई बार दूसरे की मिट्टी दूसरे के गड्ढे में गिर जाती, इसलिए स्टैनली ने उन्हें ध्यान से काम करने के लिए कहा। स्टैनली फिर से उस सांप के बारे में सोचने लगा। उसका पूर्वज एलिया एक पिग फार्म में काम करता था और उसे बॉस की बेटी मायरा से प्यार हो गया। वो वहीं की भविष्यवक्ता मैडम जरोनी के पास गया। मैडम जरोनी ने उसे सलाह दी कि लड़की को भूलकर अमेरिका चला जाए, वहीं उसकी किस्मत चमकेगी। एलिया ने उनकी बात नहीं मानी और बॉस के पास जाके उसकी बेटी का हाथ मांग लिया।
हालांकि बॉस ने पहले इस मोटे से उसकी बेटी का रिश्ता तय कर दिया था, क्योंकि मोटा दहेज में अपने जैसा ही मोटा सुअर दे रहा था। तो एलिया वापस मैडम जरोनी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मैडम जरोनी ने कहा कि तुम्हें अगर शादी करनी है तो एक छोटे से पिग को रोज पहाड़ के ऊपर पानी पिलाने ले जाओ, जल्दी ही वो बड़ा और मोटा हो जाएगा। और याद रखना कि पिग के मोटे और बड़े होने के बाद तुम्हें मुझे भी उठा के पहाड़ी पर चढ़ना होगा और पानी पिलाना होगा। एलिया मैडम जरोनी की बात समझ गया और उसने वैसा ही किया। जल्दी उसका पिग मोटा और बड़ा हो गया तो वो उसे लेके बॉस के पास गया। इस वक्त दोनों कैंडिडेट के पिग सेम साइज के थे, इसलिए बॉस ने अपनी बेटी को उसका दूल्हा खुद चुनने के लिए कहा। लड़की खुश हो गई और सोचने लगी कि किससे शादी करूं। ये देखकर एलिया का दिमाग खराब हो गया। वो समझ गया कि मायरा कभी उससे प्यार करती नहीं थी और फिर वो सीधा अमेरिका चला गया, जैसा कि मैडम जरोनी ने उसे पहले करने के लिए कहा था। हालांकि उसने मैडम जरोनी को पहाड़ी पे ले जाके पानी नहीं पिलाया, जिसके चलते मैडम जरोनी ने स्टैनली परिवार को श्राप दे दिया। अब वापस हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां स्टैनली ने अपना पहला गड्ढा खोद दिया। जब वो वापस टाउन पहुंचा तो मिस्टर सर उस पे बंदूक ताने हुए थे। असल में वो उस पे नहीं बल्कि एक खतरनाक लिजर्ड पर निशाना लगाए हुए थे। अब स्टैनली को इस कैंप की आदत पड़ने लगी। उसने अपनी माँ को चिट्ठी लिखते हुए झूठ बोला कि ये समर कैंप बहुत अच्छा है। एक रोज स्टैनली को एक फॉसिल मिला जो उसने मिस्टर पेडेंस्की को दिखाया। उसे देखकर मिस्टर की वार्डन को फॉसिल से मतलब नहीं है। साथ ही साथ उसने बताया कि एक वक्त पर यहाँ पर लेक हुआ करती थी और ये ज़मीन वार्डन के दादा मिस्टर वॉकर की थी। यहाँ पर सैम नाम का एक व्यापारी अक्सर अपनी प्याज बेचने आया करता था। उसका दावा था कि ये प्याज उम्र बढ़ाती है और खतरनाक लिजर्ड्स को दूर रखती है। वो टाउन की एक खूबसूरत टीचर मिस कैथरीन को हमेशा ज़्यादा प्याज दिया करता था, कई बार तो फ्री में भी, क्योंकि उसे मिस कैथरीन से प्यार हो गया था। टाउन के सब मर्दों की नज़र मिस कैथरीन पर थी, लेकिन मिस कैथरीन सैम को पसंद करती थी, जिससे बाकी लोग सैम से चिढ़ने लगे। एक दिन तेज़ बारिश हो रही थी, जिससे स्कूल की छत लीक करने लगी, तो सैम ने कहा कि वो छत को ठीक कर सकता है और इसी बहाने सैम को मिस कैथरीन के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका मिल गया। वार्डन का दादा मिस्टर वॉकर भी कैथरीन को पसंद करता था, लेकिन कैथरीन ने उसे मुंह पे रिजेक्ट कर दिया, जिससे वो काफ़ी नाराज़ हो गया। साथ ही उसने कैथरीन और सैम को किस करते हुए भी देख लिया। फिर वॉकर और उसके साथियों ने सैम और कैथरीन से बदला लेने के लिए स्कूल में आग लगा दी और जब कैथरीन पुलिस स्टेशन पहुंची तो ऑफिसर साहब नशे में थे। उसने कैथरीन से किस मांगी और जब टीचर ने उसे धक्का दिया तो पुलिस वाले ने कैथरीन को सैम की रखेल कहकर पुकारा। इससे कैथरीन को याद आया कि काले लड़के और गोरी लड़कियों का मिलन कानूनी जुर्म है, जिसकी सज़ा है मौत, और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने सैम को पहले ही मार दिया था। कुछ वक्त बाद मिस कैथरीन ने पुलिस वाले को गोली मार दी और फिर उसके गाल पर किस करी, जो कि पुलिस वाला उस दिन उससे मांग रहा था। इसी तरीके से टीचर मिस कैथरीन एक जानी मानी बदमाश किसिंग केट बन गई। हालांकि उसने सिर्फ उन लोगों को ही मारा जो सैम की मौत से जुड़े हुए थे या फिर स्कूल को जलाने में शामिल थे। फिर एक रोज खुदाई करते हुए स्टैनली को एक चीज़ मिलती है जिस पे केबी लिखा हुआ था। लड़कों को लगा कि ये बुलेट है, लेकिन बुलेट के हिसाब से काफ़ी पतली थी। एक्सरे ने ये चीज़ स्टैनली से छीनकर अपने पास रख ली और मिस्टर पेडेंस्की को बताया कि ये उसे मिली है। फिर पेडेंस्की ने वार्डन को यहाँ पर बुला लिया और वार्डन जल्दी यहाँ पहुँच गई। वार्डन को देखकर सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वार्डन एक ब्यूटीफुल वुमेन होगी। वार्डन ने सबको ऑर्डर दिया कि एक्सरे के होल के पास और ज़्यादा खुदाई करी जाए। लड़कों ने उस दिन डबल काम किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि वे गलत जगह खुदाई कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में उन्होंने एक्सरे वाले होल में खुदाई कर करके एक सुरंग बना दी, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर वार्डन ने हार मान ली और अब लड़के वापस अपना अपना गड्ढा खोदने लगे। फिर एक रोज एक लड़के ने मिस्टर सर के ट्रक में से एक सीड का पैकेट चुरा लिया। जब मिस्टर सर ट्रक वापस लेके आए तो उन्होंने वो पैकेट स्टैनली के होल के पास फेंक दिया। पता चलने के बाद मिस्टर सर स्टैनली को वार्डन के पास ले गए ताकि स्टैनली को सजा मिले, लेकिन वार्डन ने तो उल्टा मिस्टर सर में रैपट धर दिया और कहा कि ये फालतू की सीड्स के लिए उसे स्टैनली को काम के बीच रोकना नहीं चाहिए था। यहाँ स्टैनली ने ध्यान दिया कि सब जगह किसिंग केट के न्यूज़ आर्टिकल्स लगे हुए हैं। फिर जब वो वापस साइड पे पहुंचा तो उसने देखा कि उसका काम पूरा हो चुका है और इसमें जीरो ने उसकी मदद की थी। अब इसी बात पे स्टैनली और जीरो की दोस्ती हो गई। अब स्टैनली को लगने लगा कि जो ट्यूब उन्हें मिली थी वो असल में किसिंग केट की लिपस्टिक थी। इसी के साथ एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बताया गया
कि किसिंग केट ने चोरी तो बहुत की मगर किसी निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाई। उसने सिर्फ उन्हें मारा जो सैम की मौत के लिए जिम्मेदार थे। किसिंग केट ने स्टैनली वन से खजाना चुरा के वहीं दफना दिया था जहाँ पहले लेक हुआ करती थी। वार्डन का दादा वॉकर और उसकी वाइफ किसी भी हाल में वो खजाना पाना चाहते थे क्योंकि सैम की मौत के बाद लेक सूख गई और पूरा टाउन बर्बाद हो गया। किसिंग केट ने फिर वॉकर और उसके परिवार से बदला लेने के लिए खुद को मार डाला। अब वॉकर और उसका परिवार पूरी जिंदगी इतने बड़े रेगिस्तान में खजाना ढूंढते रहेंगे। इसके बाद स्टैनली और जीरो को दिखाते हैं जहां जीरो ने पहली बार अपना असली नाम बताया जो कि था हेक्टर ज़ेरोनी, मतलब वो मैडम ज़ेरोनी का वंशज है। फिर एक रोज स्टैनली का बाकी लड़कों के साथ झगड़ा हो गया तो जीरो स्टैनली की मदद करने आ गया, जिसके चलते ये बात वार्डन तक पहुंच गई। वार्डन उन पे बहुत गुस्सा थी। साथ ही पेडेंस्की लगातार जीरो का मजाक उड़ाता रहा, जिसके चलते जीरो पेडेंस्की को पेल के यहाँ से भाग गया। वार्डन ने उसे रोकने का कष्ट नहीं किया क्योंकि जीरो के ना तो आगे कोई था और ना ही पीछे, तो उसका होना ना होना डजेंट मैटर। रात में सब लड़के बात कर रहे थे कि जीरो रेगिस्तान में ही मारा जाएगा। तभी स्टैनली को स्टैनली फर्स्ट की कहानी याद आ गई कि कैसे वो किसिंग केट से लूटे जाने के बावजूद भी 16 दिन तक रेगिस्तान में भटकते रहे। फिर उन्हें रेगिस्तान में एक जगह मिल गई जिसका नाम था दागिस्तान। कोई नहीं जानता कि दागिस्तान कहाँ पर है क्योंकि जब तक स्टैनली फर्स्ट वहाँ पर पहुँचे तब तक वो पूरी तरह से पागल हो चुके थे। फिर एक दिन स्टैनली ने मिस्टर सर का ट्रक चोरी कर लिया, लेकिन मिस्टर सर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, जिसके चलते ट्रक एक गड्ढे में जा गिरा। फिर भी स्टैनली ने हार नहीं मानी और वो पैदल ही यहाँ से भाग गया। थोड़े टाइम बाद स्टैनली को सैम की बोट दिखी जिसके नीचे उसे जीरो मिला। जीरो अभी तक पीच खा के जिंदा था जो कैथरीन ने सैम को सालों पहले दिए थे। फिर स्टैनली ने भी थोड़े पीच खा लिए, तभी उसे सामने वो पहाड़ दिखा जिसकी शेप अंगूठे जैसी थी। यही वो पहाड़ था जहाँ उसके परपर दादा स्टैनली फर्स्ट ने सरवाइव किया था। वो और जीरो उसी पहाड़ी पर पहुँच गए। एक बारी तो स्टैनली का हाथ फिसल गया मगर जीरो ने उसे बचा लिया। अब लड़के और ऊपर चढ़ने लगे मगर जीरो के शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची और वो बेहोश हो गया, जिसके चलते स्टैनली उसे पीठ पर लादकर ऊपर चढ़ने लगा। उसने हार नहीं मानी और वो ऊपर चढ़ता गया जैसे उसका पूर्वज एलिया पिक को लेके चढ़ा था। फिर ऊपर उन्हें पानी मिला और प्याज, वही प्याज जो सैम टाउन में बेचा करता था। उन्होंने पानी पिया और प्याज खाई जिससे स्टैनली के परिवार पर लगा श्राप खत्म हो गया क्योंकि एलिया तो मैडम ज़ेरोनी को पीठ पर लादकर पानी पिलाने नहीं ले जा सका, मगर स्टैनली मैडम ज़ेरोनी के वंशज जीरो को लादकर पानी पिलाने ले गया, जिससे मैडम ज़ेरोनी की आत्मा को शांति मिल गई। अब श्राप हट चुका था तो स्टैनली थर्ड का इन्वेंशन भी सक्सेसफुल हुआ। अगली सुबह जीरो ने एक बड़ा खुलासा किया। वो शूज़ चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि जीरो ही था क्योंकि माँ के गायब होने के बाद वो कई दिन से सड़क पे रह रहा था। उसने पुलिस से बचने के लिए वो शूज़ छत से फेंके थे और वे सीधा स्टैनली के सर पर जाकर गिरे। स्टैनली इस बात पर गुस्सा नहीं हुआ, उसे लगा कि ये सब तकदीर का खेल है। फिर जब लड़के पहले से बेहतर महसूस करने लगे तो वे वापस खुदाई वाली जगह पर आए और स्टैनली वाले गड्ढे को खोदने लगे जहाँ उसे किसिंग केट की लिपस्टिक मिली थी। काफ़ी खुदाई के बाद उन्हें खजाना मिल गया और तभी वार्डन भी वहाँ पर आ गई। अचानक बहुत सारी लिजर्ड्स भी वहाँ पर निकल गई जो लड़कों को प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी। सुबह हो गई लेकिन वे लिजर्ड वहाँ से नहीं गई। फिर स्टैनली की लॉयर यहाँ पर आ गई और उन्होंने खजाने के पीछे स्टैनली का नाम देखा, जिससे ये साबित हो गया कि ये खजाना स्टैनली फैमिली का है। फिर लॉयर ने उन्हें छुड़ाने के लिए उनकी फाइल मांगी तो वो इनके पास नहीं थी। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि मिस्टर सर असल में एक अपराधी है और डॉक्टर पेडेंस्की कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि ये डिग्री उसने श्रीलंका से ली थी। इसी के चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब स्टैनली फैमिली खजाना मिलने के बाद अमीर हो गई। स्टैनली खजाने का एक हिस्सा जीरो के साथ शेयर करना चाहता था और परिवार वाले इसके लिए मान गए। फिर जीरो ने उन पैसों से एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया और अपनी माँ को ढूंढवाया। उसका और माँ का मिलन होने के बाद वे सब साथ में रहने लगे। स्टैनली थर्ड का इन्वेंशन इतना फेमस हो गया था कि वही बास्केटबॉल प्लेयर जिसके जूते चोरी हुए थे वही स्टैनली के इन्वेंशन का ऐड कर रहा था। ये सब देखकर फैमिली को लगा कि ये सब पहले से कनेक्टेड है। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी ये वीडियो लाइक कमेंट करके बताइए। और अब आज के शाउट आउट्स देखते हैं। डाई बैक म्यूजिक कह रहा है कि अब से रिश्तेदारों के बच्चों को अपने घर नहीं रखूँगा। गुड डिसीजन भाई। बीडीजे इंसेप्शन की डिमांड कर रहे हैं।
TRM शॉर्ट्स हर रोज वीडियो का वेट करते हैं। अभिनंदन बोरा ने भी बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है, पढ़ लेना आप लोग। मोनू गुज्जर को वीडियो बहुत खतरनाक लगी। मन्नू कह रहे हैं कि TGC की वीडियो फनी भी है और सेम टाइम पे स्कैरी भी। अंश ने केट की बात बड़े ध्यान से सुनी, ये सब नॉर्मल वाली बात। निर्भया को मज़ा ही आ गया वीडियो देख के। यस इंडिया ने एकदम सही बात कही कि लड़की को ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर था। ये नेक्स्ट भाई कह रहे हैं कि इन्हें मेरी वॉइस बहुत बढ़िया लगती है। थैंक यू भाई, कीप सपोर्टिंग। नकीब को मूवी बहुत बढ़िया लगी। शानू कह रहा है कि सौरभ जोशी भी लाइक, ये सब क्या चल रहा है। सिराज हाय बोल रहे हैं और ये है बाकी के कमेंट्स। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।